नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश 360 और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। आइए अब खबरों पर तफसील से बात करते हैं। पहली खबर ग्रेटर नोएडा से। वहां पर फिर टोल प्लाजा पर दबंगों की गुंडाई दिखाई दी है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के दादरी थाना इलाके के बील अकबरपुर टोल प्लाजा पर एक टोल कर्मी को दबंग से टोल मांगना महंगा पड़ गया। दबंग ने पहले तो बहुत बहस की और बम उठाकर देख लेने की धमकी देते हुए चला गया, लेकिन उसके बाद अपने साथ आधा दर्जन साथियों को लाकर टोल कर्मी को गिरा गिरा कर बुरी तरह से पीटा। यह पूरी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे आधा दर्जन से ज्यादा दबंग टोल कर्मी को बुरी तरह लात और घूंसों से गिरा गिरा कर पीट रहे हैं। मारपीट के बाद दबंग टोल कर्मी को अधमरी हालत में छोड़कर वहां से फरार हो गए। फिलहाल टोल कर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं दादरी पुलिस से इस मामले की शिकायत की गई है। दादरी पुलिस बहुत जल्द कार्रवाई करने की बात कह रही है। ये देखिए आप, सरेआम गुंडाई टोल प्लाजा पर कैसे गिरा गिरा कर पीटा गया और सीसीटीवी में ये सब कुछ कैद हो गया। ये बील अकबरपुर टोल प्लाजा की वारदात है ग्रेटर नोएडा की। टोल मांगने पर कर्मचारी को बुरी तरह से पीटा गया। आज शाम को 6:30 बजे एक गाड़ी आई जो लोकल का बता रहा था अपने आप को, और लोकल के दादागिरी कर रहा था। मेरे स्टाफ से थोड़ी धमकी दे रहा था कि मैं देख लूँगा तुझे, और अपने उत्तर के उसने ज़बरदस्ती बूम तोड़ा और धमकी देके मारने की धमकी देके चले गया। उसके 10-15 मिनट बाद एक गाड़ी आई स्कॉर्पियो, जिसमें 7-8 जने आए। एक स्कूटी आई जिसमें 2-3 जने बैठ के आए, आके मेरे स्टाफ को मारा। आते मारने के बाद जान से मारने की कोशिश की। उसके बेचारे रेड की टीम मारा, खूब मारा उसको, मार के वो भाग गए। और मेरा स्टाफ इस समय हॉस्पिटलाइज है। और अब खबर कन्नौज से है। यहाँ दो पक्षों में मामूली सी बात पर विवाद हुआ, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। इसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह सारा मामला गुरसहायगंज कोतवाली के पकरा गांव का है। यहाँ ट्रैक्टर निकालते वक्त एक शख्स के घर की नाली टूट गई और इसका विरोध करने पर दबंग उससे मारपीट करने लगे। इतना ही नहीं, दबंग पक्ष के लोग छत पर चढ़कर पीड़ित पक्ष के परिवार पर पत्थरों की बारिश करने लगे। इसमें 5 लोग घायल हो गए। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने हमलावरों पर कार्रवाई नहीं की, उल्टा घायल पक्ष के 2 लोगों को ही गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजने की तैयारी कर रही है। ये देखिए आप, कन्नौज की तस्वीरें। 20 सड़क पर खूनी संग्राम। पुलिस पर आरोप लग रहा है कि उसने कार्रवाई नहीं की। सारा मामला है गुरसहायगंज कोतवाली के पकरा गांव का। छत से ईंट पत्थर बरसाए गए। जैसा ट्रैक्टर लेके निकले, नाली पैया ने चढ़ाई, तो हमने जब मना करो, 5-6 आदमी पाछे थे, 2-3 आदमी बीच में बैठे थे। अब हमने मना करो तो जो उतर के चलाने लगे हमारे ऊपर लाठी डंडा। कई लोग थे और इनके पास में एक लाठी में फरसा आई तो गड़सा आई तो बंदो, तो इनने इसमें खपड़ी मार दिया और लोगों ने ये लाठी में, दोनों हाथों में लाठी मार दी मेरे, और छत पर रहते तब। और इधर महाराजगंज में नेपाल की पहाड़ियों में हो रही लगातार बारिश से नेपाल से निकलने वाली नदियों ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। नेपाल के पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से महाराजगंज जिले के माव नाले पर बना तटबंध 3 जगहों पर टूट गया है और हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। तटबंध टूटने के कारण धीरे धीरे गांव की तरफ पानी बढ़ रहा है। सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन बांध की मरम्मत के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन हर साल बांध टूट जाता है और इससे किसान खेती नहीं कर पाते। तटबंध के टूटने के बाद से बाढ़ का पानी गांव की तरफ जा रहा है। इससे लोगों को एक बार फिर बाढ़ का डर सता रहा है। नहीं, ये मुझे अभी जानकारी प्राप्त हो गई थी कि नेपाल में बारिश से महाव नाला 2 जगह टूट गया है, और जहाँ से टूटा है वहाँ से इसका सारा जो पानी है वो खेतों में जा रहा है। हमारी आबादी कहीं से भी प्रभावित नहीं है। और इसके अतिरिक्त हमारा जो टेंडर है, हमारा इसमें जो खाद्यान्न वितरण होता है, इसका टेंडर हो चुका है। आवश्यकता से हम लोग वितरण भी करेंगे, और जहाँ से टूटा है वहाँ से सुधरवाने के लिए एक्शन इरिगेशन को बोल दिया गया और प्रक्रिया वहाँ सुधरवाने की शुरू हो गई है। और पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर के किनारे नदियों में पानी आने से कई गांव जलमग्न हो गए। लोग इस जल भराव से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं
मोहना नदी और करनाली नदियों का जलस्तर बड़ा होने की वजह से नदियाँ उफान पर हैं। कोडियाला नदी के उस पार चौगुर्जी गांव जो दो नदियों के किनारे बसा हुआ है, उसमें जलस्तर बढ़ा होने के कारण नाव भी नहीं चल पा रही। लोगों को आने जाने में, इलाज कराने में समस्या बनी हुई है। खैरटिया बांध के किनारे बसे गांव नए पिंड और जनकपुर में लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। प्रशासन प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये शारदा और घाघरा दोनों का डिस्चार्ज इधर बढ़ा हुआ है, लेकिन पिछले 2 दिनों से ट्रेंड डिक्रीजिंग है, तो हम लोग पूरी स्थितियों पर निगाह रखे हैं। अभी जो हमारे डेंजर लेवल है उसके नीचे पानी बह रहा है। यहाँ पर मेन जो हमारा एरिया पड़ता है शारदा और घाघरा का पड़ता है, जो 1797 रेवेन्यू विलेज हैं, जिसमें से अगर हाईएस्ट लेवल की बाढ़ आती तो लगभग 200 गाँव प्रभावित होते हैं। निश्चित रूप से 2 दिनों मतलब 2 दिन पहले की बात करें तो थोड़ा वाटर लेवल डिस्चार्ज बढ़ा था, लेकिन अब डिस्चार्ज कम हो रहा है। जो पानी गाँव के चारों तरफ भरा हुआ था वो कम हो रहा है, और अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो जो भी उसके लिए खाद्य सामग्री आदि की आपूर्ति की बात आएगी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की बात आएगी, वो हम लोग करेंगे। ठीक। और एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 6 IAS अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। निखिल टीकाराम फुंडे नगर आयुक्त आगरा बने हैं। ऐसे ही शैलेश कुमार को CDO झांसी बना दिया गया है। अरुण प्रकाश विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन नियुक्त किए गए हैं। अवनीश कुमार राय नगर आयुक्त झांसी नियुक्त किए गए हैं। कुमार हर्ष CDO श्रावस्ती बनाए गए हैं। मनोज कुमार को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। नगर आयुक्त झांसी मनोज कुमार वेटिंग लिस्ट में डाल दिए गए। बड़ी खबर, अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं। अनुभव, इन ट्रांसफर में सबसे खास बात आप क्या देख रहे हैं? देखिए, आज जिस तरीके से ये 6 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं, 2 नगर आयुक्त और आगरा के जो नगर आयुक्त हैं अरुण प्रकाश, उनको बदला गया है। आगरा से उनको लखनऊ भेजा गया सचिवालय प्रशासन में। इसको हम कह सकते हैं कि तरीके से गाइडलाइन पोस्टिंग होती है। और जिस तरीके से आगरा में नगर निगम में कमीशनबाजी की खबर AVP गंगा ने दिखाई थी और एक चिट्ठी वायरल हुई थी जिसमें कि तमाम आरोप लगाए गए थे और रेट बताया गया था। इसके बाद शासन ने काफी गंभीरता से इसको लिया था। फिर मुख्यमंत्री से वहां के जो मंत्री हैं उन्होंने शिकायत की थी और शिकायती पत्र भी दिया था, और लगातार इनकी शिकायत मिल रही थी कमीशन खोरी को लेकर के। इतना कमीशन है, एक कमीशन का रेट तय कर दिया था और वो सबको पता था कि क्या रेट है। इसको देखते हुए शासन ने ये तय किया कि इनको वहां से हटाया जाएगा। दूसरा, झांसी के जो नगर आयुक्त है उन पर भी इसी तरीके के आरोप थे, तो उनको फिलहाल वेटिंग में डाल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव शुक्ला। तो यूपी में 6 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। वेटिंग लिस्ट में अफसरों को डाला गया है और मनोज कुमार को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। बड़ी जानकारी अभी अनुभव शुक्ला में दे रहे थे। आरोप लगे, शिकायत मुख्यमंत्री तक गई और उसके बाद ये एक्शन। 6 IAS अफसरों के तबादले। अरुण प्रकाश विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन नियुक्त किए गए हैं। शैलेश कुमार को CDO झांसी बनाया गया है। अवनीश कुमार राय नगर आयुक्त झांसी नियुक्त किए गए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बलरामपुर जिले का दौरा कर राप्ती नदी के बेलहा तटबंध का स्थलीय निरीक्षण किया और बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा की। सिंचाई मंत्री राप्ती नदी के किनारे 6 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे तटबंध का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने राप्ती नदी की पूजा अर्चना भी की। अधिकारियों को निर्देश देते हुए सिंचाई मंत्री ने कहा कि गांवों की कटान को रोकने के लिए अधिकारी लगातार कैंप करें। पत्थर ऐसे बांध करके नीचे डाले गए जो नीचे पानी में गए थे। हम लोगों ने बाढ़ की तैयारी के दृष्टि से कई बार कई जिलों का दौरा किया। पूरे उत्तर प्रदेश में अब की बार ऐतिहासिक काम हुआ है। समय से पहले लॉकडाउन होने के बावजूद भी जो काम 3-4 महीने में होता है उसको हम लोगों ने 1 महीने 1.5 महीने के अंदर पूरा किया, और उसी का परिणाम था कि समय से पहले मानसून अब की बार आया। आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और बहुत बरसात की जो रेशियो था वो जितना साल भर में पानी बरसता है उतना पानी बरस चुका, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोग सुरक्षित जोन में हैं। आज हम हवाई सर्वेक्षण की दृष्टि से आपके देवीपाटन मंडल में आए हुए हैं। अभी हमने बहराइच देखा है, श्रावस्ती पूरा देख करके आपके बलरामपुर में उपस्थित हूँ, और मुझको ये कहते हुए खुशी हो रही कि यहाँ पर हम लोग जो बेलहा चरण गहिया बंधे पर हम लोग आप लोगों के साथ उपस्थित हैं, और मुझको देख करके खुशी हो रही कि जो पिछली बार पूरा एरिया कटता चला जा रहा था,
जिसमें सड़क भी बचा पाए हैं बेलहा और इसके लगे हुए सारे गाँव को बचा पाए हैं। लगभग 55-56 हज़ार पॉपुलेशन और इसके साथ बहुत सारे गांव, उनको सबको सुरक्षित करने में कामयाबी हासिल हुई है। और अब खबर पीलीभीत से है। यहाँ पर बीसलपुर क्षेत्र के सहवाजपुर गांव में एक मकान मगरमच्छ उसमें घुस गया। दरअसल बरसात के देवा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और पानी निचले इलाकों में रहने वाले घरों तक पहुंचने लगा है। गांव में रहने वाले एक शख्स के घर में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। मगरमच्छ कमरे के अंदर टेबल के नीचे छिपा था। बच्चों ने अचानक मगरमच्छ को देखा तो चीख पुकार मच गई। आनन फानन में गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी और इस पर पुलिस के साथ साथ वन विभाग की टीम भी मौके पर आ गई। 2 घंटे के लंबे रेस्क्यू के बाद वन विभाग के लोगों ने भारी भरकम मगरमच्छ को पकड़कर पिंजरे में बंद कर जंगल में छोड़ दिया। चलो चलो भाई। मेरा नाम है रोहित सिंह। हमारे गांव में सावाजपुर में बाढ़ आई और बाढ़ के साथ में मगरमच्छ आ गया। हमने वन विभाग वालों को फ़ोन किया और वो लोग आए, उन्होंने ले जाके देवरिया जंगल में छोड़ दिया। बड़ी खबर, पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मी चौहान को राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। 4 पुलिस वालों को भी जमानत मिली है। 67 लाख के गबन के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। घर से 11 लाख रुपए बरामद हुए थे। बड़ी खबर, 4 पुलिस वालों को भी जमानत मिली है। 67 लाख के गबन के मामले में गिरफ्तारियां हुई थी। घर से 11 लाख रुपए बरामद किए गए थे। पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मी चौहान को हाईकोर्ट से राहत। और 2 जुलाई की रात कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का खुलासा एक के बाद एक हो रहा है। इस हत्याकांड के फौरन बाद विकास दुबे का करीबी कार्तिकेय और प्रभात मिश्रा की बहन हिमांशी ने दावा किया है कि उसका भाई नाबालिग था। हिमांशी ने बताया कि प्रभात उर्फ कार्तिकेय की उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। उसने हाई स्कूल की मार्कशीट भी दिखाई है। इसमें उसकी जन्म तिथि 27 मई 2004 दर्ज है। ये देखिए आप। और अगली खबर कानपुर से है। यहाँ पर एक युवती 22 दिनों से अपने भाई को ढूंढने के लिए पुलिस वालों से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी न तो पुलिस उसके भाई को ढूंढ पाई और न ही उसके अपहरण के दोषियों को पकड़ पाई। इतना ही नहीं, इस मामले में एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल अपहरण के इस मामले में पुलिस ने खुद ही पीड़ित परिवार से उसका मकान बिकवा कर अपहरण करने वालों को 30 लाख रुपयों की फिरौती दिलवा दी और अब तक युवती के भाई की बरामदगी नहीं हो पाई। तभी से पीड़ित युवती अपने भाई की बरामदगी के लिए थाने से लेकर एसएसपी ऑफिस के चक्कर लगा रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो जल्दी ही इस मामले को सुलझा लेगी। देखिए, इसमें एक व्यक्ति बर्रा थाने में 22 तारीख को गायब हो गया था, जिसके बारे में मुकदमा पंजीकृत करके इसमें कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी। इसमें लगभग 1 हफ्ते बाद उसकी किडनैपिंग के मतलब उसके गायब होने के 1 हफ्ते बाद इसमें रैंसम कॉल्स आने शुरू हुए थे। इसमें लगातार कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी और अभी तक इसमें हम जो है काफ़ी क्लूज प्राप्त किए हैं। आगे भी इसमें कार्रवाई हो रही है, जल्द ही हम इसे ट्रैक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इधर यूपी में योगी सरकार ने फर्जी शिक्षकों को पकड़ने का अभियान चला रखा है और इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा में दूसरे के नाम से बीएड की डिग्री पर नौकरी करने वाली शिक्षिका मनीषा मथुरिया को फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़ा गया है। इधर मामला सामने आने के बाद शिक्षिका फरार हो गई है। शिक्षिका ने 10 साल तक फर्जी डिग्री पर नौकरी की। शिक्षक की तैनाती नवादा गांव के प्राथमिक विद्यालय में रही थी। खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर शिक्षिका के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में बीटा 2 कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएसए ने शिक्षिका को बर्खास्त कर उसके द्वारा लिए गए वेतन की रिकवरी के आदेश दिए हैं और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मेरे संज्ञान में है ये मामला। हमें एसआईटी के द्वारा जो विभाग द्वारा सीडी प्राप्त हुई थी 4704 अभ्यर्थियों की, जिन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से 2005 में बीएड किया था। उसमें से हमारे जनपद के 6 लोग आइडेंटिफाई हुए। उसमें एक 2823 की सूची थी। उस
सूची वाले सभी अभ्यर्थियों का सर्विस समाप्त हुआ था। उसमें हमारे यहाँ 2823 में एक कैंडिडेट थी मनीषा मथुरिया। ये अलीगढ़ जनपद से हमारे यहाँ ट्रांसफ़र होकर आई थी 2013 में, और इनकी 2010 की अलीगढ़ की नियुक्ति है। उसके बाद ये जिसरख के स्कूल में थी, वहाँ से ये नवादा दादरी में आई, और इनका जब रिकॉर्ड देखा गया तो इनका मनीषा मथुरिया जो है टेक की सूची में, वहाँ से इनकी सर्विस समाप्त कर दी गई है। इनके विरुद्ध FIR दर्ज करा दी गई है। FIR के बाद इनके रिकवरी का नोटिस दिया गया है। इनके ऊपर 40,73,000 की रिकवरी के लिए जो नियमानुसार इनसे रिकवरी की जाए। इधर अपराधियों पर यूपी पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस गैंगस्टर सुंदर भाटी और अनिल दुजाना गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। पिछले एक हफ्ते से इन दोनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। आज कासना थाना पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सुंदर भाटी के साथी सतवीर बंसल की 8 गाड़ियों को कुर्क किया। इस दौरान करीब 96 लाख की गाड़ियों को कुर्क किया गया है। माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज माफिया अपराधी सतवीर बंसल की कुल 8 आयशर ट्रक 14 एक गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुर्क किया गया, जिसकी कुल कीमत 96 लाख रुपए है। माफियाओं के विरुद्ध इस प्रकार का अभियान आगे भी अनवरत जारी रहे। और अब खबर मेरठ से। यहाँ पर सिंचाई विभाग के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस की माने तो हत्या मृतक के चचेरे भाई ने की है। मृतक सुबह 10 बजे बाइक पर अपने काम के लिए निकला था। वहीं बीच रास्ते में मृतक के भाई ने उसे रोका और उसके साथ सवार हो गया। कुछ दूर जाकर भाई ने तमंचा निकाल लिया और गोली चला दी और शव को खेतों में फेंक कर खुद बाइक को दौराला में छोड़कर वहां से फरार हो गया। बहरहाल खबर मिलते ही पुलिस आरोपी भाई और हत्या की वजह को तलाशने में लगी हुई है। और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे यूपी पुलिस के अभियान इन दिनों चर्चे में है, लेकिन बरेली से सामने आई घटना ने यूपी पुलिस के मानवीय चेहरे को पेश किया। जब एक कबूतर की जान बचाने के लिए पुलिसकर्मियों ने पूरी ताकत लगा दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद अब यूपी पुलिस की हर ओर तारीफ हो रही है। ज्यादा मत सोचिए, ये भी यूपी पुलिस ही है। मानवीयता की ऐसी मिसाल जो बेमिसाल है। इंसान क्या, एक कबूतर की जान के लिए ऐसी और इतनी जद्दोजहद आज कहां देखने को मिलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस का ये चेहरा देखकर तो वाकई चहकने को दिल चाहता है। वाकया बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक कबूतर मांझे में फंस गया, वही मांझा जिसने अब तक न जाने कितने लोगों की जान ले ली है। कबूतर की भी जान पर बनाई। इस दौरान हर कोई मांझे में फंसे तड़पते कबूतर की किसी भी तरह जान बच जाए उसके लिए दुआ कर रहा था। तभी इज्जत नगर पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर सनी चौधरी और सिपाही संदीप इस कबूतर के लिए मसीहा बनकर आए। कबूतर जहां फंसा था वो काफी ऊंचाई पर था, इसलिए बाकायदा क्रेन बुलाई गई और फिर शुरू हुआ कबूतर का रेस्क्यू। आखिरकार कबूतर को सही सलामत बचा लिया गया। थाने के सामने एक पेड़ है, पेड़ के बगल में एक तार जाता है जो है पेंशन तार है, उसी में एक मांझा लगा हुआ था, मांझा लटक रहा था, तो उसी में जाकर कबूतर फंस गया था। कबूतर फंसा जब देखो तड़पड़ा रहा था तो लोग आने जाने वाले लोग तो देख रहे थे, मगर जब देखा जा गया कि वहाँ भीड़ किस लिए लगी है तो लोग, हमारे सब इंस्पेक्टर हैं सनी चौधरी और हमारा ड्राइवर संदीप, ये लोग जाकर देखे तो भीड़ देखे कि क्या बात है। तब उन्होंने देखा कि एक कबूतर वहाँ पे जो है उसके पंखे जो है तागे में फंसे हुए थे, तड़पड़ा रहे थे। तो इसके बाद फिर देखा गया कि किस तरह से जान बचाई जा सकती है। तो इसके बाद उसके लिए जो एक क्रेन मंगाई गई, क्रेन मंगा करके तुरंत उसको क्रेन मंगाया गया, आ गई, फिर क्रेन भी आ गई। क्रेन के माध्यम से उसको जो है चढ़ करके उसको जो है उसको उतारा गया। उतारने के बाद उसके पंख काफ़ी डैमेज हो गए थे, तो उसके लिए उसको जो दवा लगा कर किया गया। इसके बाद फिर वो जो है
सही सलामत होकर के पूरे अपने उड़ करके अपने गंतव्य स्थान पर चला गया। पुलिस की ओर से क्रेन के जरिए कबूतर की जान बचाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। लोग यूपी पुलिस की तारीफ करते नहीं थक रहे। और क्यों नहीं, आखिर यूपी पुलिस ने जो किया है उसके बाद कोई ये नहीं कहेगा कि ये पुलिस सिर्फ अपराधियों को ठोकना ही जानती है। किसी की जान बचाने के लिए भी उसका दिल धड़कता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो एक कबूतर की जान बचाने के लिए यूपी पुलिस का दिल कैसे धड़का ये आपने देखा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।